नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर उमा देवी आप सभी का स्वागत करती हूँ। वेलकम टू आवर चैनल आध्यात्मिक ज्योतिष केंद्र। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आइए बात करते हैं इस वीडियो में शनि के राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, शनि जो है 17 जनवरी यानी कि आज 17 जनवरी को 2023 को अपनी मकर राशि से कुंभ राशि में राशि परिवर्तन करके जा रहे हैं। और ये राशि परिवर्तन जो है 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है, इसी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में बना रही हूँ, मेष से कन्या और फिर कन्या से मीन तक। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बहुत कुछ आपको जानकारी मिलेगी कि शनि आपके साथ कैसा रहने वाले हैं। क्योंकि शनि जो है एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं। 17 जनवरी से लेके 29 मार्च 2025 तक शनि कुंभ राशि में ही रहने वाले हैं। तो बहुत लंबे समय तक वो रहने वाले हैं। और इसका इफेक्ट जो है 12 राशियों पे कैसा रहने वाला है, आपकी राशि पे कैसा रहने वाला है, तो इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअली में शनि का जो है बिहेवियर जो है कैसा रहने वाला है सभी राशियों के साथ। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं थोड़ा सा शनि के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं कि शनि एक्चुअली में कैसे हैं। तो देखिए, शनि जो है वो राशि चक्र के में अगर मान लीजिए 1 नंबर है, 1 से लेकर 12 तक जो है राशि चक्र में जो है नंबर दिया रहता है, आपको पता होगा। तो शनि जो है वो 10वें और 11वें घर के मालिक हैं। यानी मकर जो है 10वां घर है और कुंभ 11वां घर है, और शनि इन दोनों घर के मालिक हैं। तो 10वां घर जो होता है वो राशि चक्र में वो कर्म क्षेत्र का है, और 11वां घर जो है उसके फल यानी आय स्थान है। और इन दोनों के जो मालिक शनि है, इसीलिए शनि को जो है कर्म फल दाता कहा जाता है। यानी कर्म और उसका फल का डिपार्टमेंट जो है वो शनि देव देखते हैं। तो उन सभी का इफेक्ट, जो भी ग्रह हैं उन सभी का इफेक्ट जो है मानव के मन पे पड़ता है। तो उनके कर्म भी उनसे संबंधित हो गए। अब वो कैसा कर्म करते हैं उसी के अनुसार जो है शनि जो है उसको फल देते हैं। शनि के 2 गुण हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। आइए थोड़ा सा जानते हैं। शनि जो है दुख, अशांति, पीड़ा, हॉस्पिटल, जितने भी कष्ट परेशानी जो होते हैं वो शनि के कारण होते हैं। चाहे कोर्ट विवाद, अशांति, इन सभी के जो है मालिक शनि को कहा गया है। ये उनके निगेटिव गुण हैं। पॉजिटिव गुण के बारे में बात करते हैं। जितने भी ऑनेस्टी, न्याय, ईमानदारी, दूसरों की सेवा करना, परोपकार की भावना, आध्यात्मिक, मोक्ष, इन सभी के दाता जो है वो शनि है। ये उनकी पॉजिटिव क्वालिटी हो गई। अब किसको कैसा फल मिलता है 12 राशियों में, ये निर्भर करता है कि आपकी पर्सनल चार्ट में शनि किस भाव में बैठे हैं, 1 से 12 में कहाँ पे बैठे हैं। उसी के अनुसार जो है, अगर वो अच्छी जगह पे बैठे हैं तो अच्छा, बुरी जगह पे बैठे हैं तो बुरा फल। उसके अलावा भी आपकी हर राशि की जो है क्या दशा, महादशा जो है, अंतरदशा चल रही है, उसके अनुसार जो है गोचर का फल उसके ऊपर निर्भर करता है, कम या ज़्यादा। तो ज़रूरी नहीं है कि शनि का ये गोचर सबके लिए बहुत नुकसानदायक हो या सबके लिए फ़ायदेमंद हो। ये तो उनके खुद के पर्सनल चार्ट पे निर्भर करता है। अब आइए जानते हैं कि एक्चुअली में जो है वो शनि किस तरह से जो है सभी राशि के साथ बिहेव करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि शनि जो है वो जो भी करेंगे उसका जो फाइनल इफेक्ट रहेगा वो हमारे ऊपर लॉन्ग टाइम तक रहने वाला है। क्योंकि यहाँ से वो एक चक्र पूरा कंप्लीट कर रहे हैं कुंभ से, फिर नेक्स्ट वो घूम के 30 ईयर का समय लगेगा। और तब तक आपके जीवन में ये जो आप निर्णय लेंगे वो तब तक चलने वाला है, जब तक वो फिर यहाँ पे नहीं आते हैं। फिर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, बहुत बड़े बड़े डिसीजन जो है वो इस टाइम में होंगे। बाकी तो ग्रह हैं ही, वो घूमते रहेंगे तो आपके लाइफ में चेंज रहेगा। लेकिन बहुत एक बड़ा परिवर्तन जो होगा वो शनि के इस गोचर में ही संभव है। तो इसीलिए हम बात करेंगे कि सभी राशियों के लिए जो है कैसा रहने वाले हैं शनि, और उनको किस तरह के फायदे देने वाले हैं। आइए बात करते हैं कि कन्या राशि के लिए जो है वो शनि का गोचर कैसा रहने वाला है। तो कन्या राशि के लिए शनि जो है आपके 5वें और 6ठे घर के मालिक है, और 6ठे घर में जा रहे हैं। तो 6ठा जो घर है वो ऋण का, शत्रु का, विरोधियों का घर, कंपटीशन, आपकी कलाएं कैसी हैं, ऋण और रोग का विचार करते हैं हम। यहाँ पे शनि जो है इन सब चीज़ों के, शनि 6ठे घर के कारक हैं। तो विरोधियों से जो है
आपका सामना तो होगा, लेकिन आप वहाँ पे जो है आपको लड़ना सिखाएंगे, कैसे संघर्ष करना है, कैसे चुनौतीपूर्ण स्थितियों में आपको उभरना है, ये शनि सिखाएंगे। अगर आपने कर्म अच्छा किया है तो आपको सफलता मिलेगा, और अगर आपने कर्म अच्छा नहीं किया है तो आप शत्रुओं द्वारा परास्त होंगे। आपको ये शनि समझाएगा कि जब समय आता है तो छोटा शत्रु भी जो है वो आपसे जीत सकता है। इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, आपके कर्म कैसे, आपके संस्कार से हैं, क्योंकि वो पांचवें घर के भी मालिक है और छठे में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुरस्कार पूर्व कर्म जो अगर ड्यू रह गया है तो उसका भी आपको इस समय उन सब चीज़ों का भी जो है प्रभाव आपके इस 2.5 वर्षों में पड़ने वाला है। दूसरा कि आप अगर रोग का भी घर है तो रोग, ऋण, इन सब चीज़ों के सोच समझ के ऋण लीजिएगा, नहीं तो बहुत लंबे समय तक जो है आप उसको चुका नहीं पाइएगा। रोग जो है तो आप तत्क्षण आपको पता चलते ही आपका इलाज कराइएगा, सीरियस रखिएगा, नहीं तो वो लंबा समय तक आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि कुंभ राशि जो है वो स्थिर राशि है। यानी स्थिर राशि में जब भी शनि जाते हैं तो उसका इफेक्ट जो है लंबे समय तक रहता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, आप लापरवाही नहीं करिएगा, क्योंकि शनि जो है वो भी लेके आते हैं। किसी भी काम में जो है आप आलस का त्याग करिएगा करके मेरे में, और विरोधियों से अगर दुश्मन दिखता है तो तुरंत आप जट हो जाइएगा, उसको वापस मौका दीजिएगा, नहीं तो आप जो है वो उसके चपेटे में आ सकते हैं। इसके अलावा आपके 8वें घर पे शनि की दृष्टि रहने वाली है, आपके 12वें घर पे उनकी दृष्टि रहने वाली है, और उनके तीसरे घर पे, यानी 3, 6, 8, 12 पे आपकी कहीं ना कहीं इन सब ये घर जो है अच्छे घर नहीं माने जाते हैं। 6 अगर आप परिश्रम करेंगे उनसे लड़ने का, आप अगर खराब समय है तो उससे लड़ेंगे उगे, और शनि को इन 2.5 साल का है, आपको शनि के अनुसार चलना पड़ेगा और बहुत कुछ सीखना और समझना पड़ेगा। अगर आप इन चीज़ों को ठीक समझ के एक्सेप्ट करते हैं, अपने जो कर्म किए हैं शनि आपको उसी के लिए प्रेरित करेंगे। अगर आपने अच्छे कर्म किए अच्छा, और बुरे कर्म किए हैं तो बुरा। बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, धैर्य बनाए रखिएगा, चाहे आपका समय अच्छा हो या बुरा। धैर्य का साथ मत छोड़िएगा, क्योंकि आगे आपको शनि ले जा रहे हैं। दुख, कष्ट, इन सभी को देखिए, आगे सुख की तरफ जब दुख और कष्ट समाप्त हो जाते हैं तो फिर क्या आता है, तो इनको आगे बढ़िएगा, चलने का प्रयास करिएगा, हार नहीं मानिएगा, क्योंकि छठा घर जो है वो लड़ने का है, आगे बढ़ने का है, संघर्ष का है। तो लड़ते हुए, चुनौतियों को सहते हुए आगे बढ़ जाइएगा, तो ये 2.5 साल जो है आपके लिए साबित होंगे, आगे के रास्ते खुलेंगे, आगे नया से एक आपका चक्र चलेगा, और आने वाला समय अच्छा होगा। आप अच्छे कर्म करिएगा तो आने वाले समय जो है आपको अच्छे परिणाम देंगे शनि। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा। धन्यवाद।